दोस्तों, देश में आजकल एक नया ही ट्रेंड चल पड़ा है। वो ये कि अगर आप पीएम मोदी के खिलाफ हैं तो आप हीरो हैं। बहुत साहस है आप में, चाहे आप कानून तोड़े, संविधान के अगेंस्ट जाकर काम करें, सेंट्रल एजेंसियों को धमकाएं या फिर संवैधानिक संस्था का ही विरोध क्यों ना करें। इन दिनों पश्चिम बंगाल में ठीक यही हो रहा है, जहां राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक शेरनी की तरह पूरा लेफ्ट लिबरल मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि कोलकाता में आईपैक के ऑफिस में ईडी ने रेड की, जिसके बाद एक संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक दफ्तर पहुंचती हैं, फाइलें उठाती हैं और जांच एजेंसी के काम में बाधा डालती हैं। लेकिन लेफ्ट लिबरल मीडिया ममता बनर्जी के इस एक्शन को सही ठहराते हुए ये ढिंढोरा पीट रहा है कि उन्होंने जो भी किया सही किया। ये बड़ी हिम्मत की बात है। मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है जैसे वाह क्या साहस है, मोदी शाह से भिड़ने उतर गई ममता। देश में बीजेपी को टक्कर देने वाली सिर्फ टीएमसी ही इकलौती पार्टी है। इन दिनों सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर मोदी विरोधी एजेंडा चलाने वाले रवीश कुमार ने वीडियो बनाया है कि ममता भिड़ गई ईडी से, ममता ने वो कर दिया जो कोई नहीं कर सका, ईडी से छीन लाई दस्तावेज। रवीश जी, ईडी से दस्तावेज छीनकर भागना बहादुरी नहीं बल्कि डर है, जिसे आप जस्टिफाई करते हुए वीडियो बना रहे हैं। इन्हीं के साथ ही पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी किसी बड़े जंग को जीत जाने के बाद वाली खुशी के अंदाज में अपने वीडियो में कह रहे हैं कि तानाशाह को उखाड़ फेंकने की शुरुआत है। बताइए, दशकों से पत्रकारिता का झंडा बुलंद करने वाले ऐसे पत्रकार, माफ करना, मैं जो पत्रकार एक सीएम द्वारा कानून तोड़ने को आंदोलन कहेंगे तो हम सवाल तो पूछेंगे ही। वैसे हम सवाल तो अजीत अंजुम से भी पूछेंगे, जो ममता बनर्जी की गुंडागर्दी को जस्टिफाई करते हुए वीडियो बनाकर कह रहे हैं कि मोदी, शाह और ईडी के खिलाफ सड़क पर ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा। ममता ने मोदी और शाह की सत्ता से टकराने का फैसला कर लिया है। क्या खुद को न्यूट्रल पत्रकार बताने वाले अजीत अंजुम इतना भी नहीं जानते कि कानून का विरोध करना कोई साहस नहीं बल्कि जवाबदेही से भागने का तरीका है। वैसे इसी लिस्ट में मुझे एक और नाम मिला है, जो अक्सर देश के भाईजान और समुदाय विशेष के लिए विदेश तक में बैठकर एजेंडा चलाती हैं। लेकिन जब पीएम मोदी के खिलाफ कुछ बोलने के लिए बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाए तो भला आपा आरफा कैसे चुप रह सकती हैं। जी हाँ, आरफा खानम शेरवानी ने ममता बनर्जी की तस्वीर को शेयर करते हुए अपने पोस्ट में लिखा है, व्हेन इंडिया नीड्स रेजिस्टेंस, करेज एंड स्पाइन, ममता बनर्जी स्टैंड्स टॉल अगेंस्ट मोदी। ममता इज द परफेक्ट एंटीडोट टू मोदी। जी हाँ, आरफा के कहने का मतलब ये है कि जब भारत को साहस और रीढ़ की जरूरत होती है तब ममता बनर्जी मोदी के खिलाफ मजबूती से खड़ी नजर आती हैं। बताइए मैडम आरफा, अगर ममता बनर्जी बड़ी साहस वाली होती तो सत्ता से सवाल करती ना कि फाइल ही छीनकर भाग जाती। वैसे पूरा इकोसिस्टम गैंग इस समय मोदी, शाह और ईडी के खिलाफ होकर अपने अपने तरीके से देश में माहौल तैयार करने में जुटा हुआ है। इसी इकोसिस्टम में नए नए शामिल हुए यूट्यूब चैनल के पत्रकार भी लिख रहे हैं कि हर विधा में बीजेपी के टक्कर में देश की एकमात्र पार्टी है टीएमसी। साम दाम दंड भेद हर विद्या में माहिर, ईडी के एक छापे के बाद पूरा माहौल बना दिया है। लेकिन इनमें से कोई भी ये सवाल नहीं उठा रहा कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान कैसे बचेगा, क्योंकि अगर ये तथाकथित पत्रकार ये सवाल पूछेंगे तो इनका एजेंडा कैसे चलेगा। वही मोदी विरोधी एजेंडा, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का एजेंडा। वैसे देखा जाए तो लेफ्ट लिबरल मीडिया वालों के लिए ये मॉडल नया नहीं है। याद कीजिए, यही मॉडल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ भी अपनाया गया था। उनकी बदतमीजी को, संसद के अंदर दिए गए उनके ठेठ अंदाज वाले भाषणों को, उनकी भ्रष्टाचार को, उनके सोशल जस्टिस को, उनकी धमकी को बार बार मीडिया में दिखाया गया। लालू यादव के साथ इंटरव्यू में इन सब की चर्चा हुई। ये पूरा इकोसिस्टम पिछले 10-12 सालों से ऐसे ही मोदी विरोधी लोगों को सामने ला रहा है, उन पर वीडियो बनाकर उनको स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो कि मोदी से लड़ सके, मोदी का विरोध करने के लिए कानून और सेंट्रल एजेंसियों के खिलाफ तक जा सके। बस इस बार ममता बनर्जी के रूप में वो हथियार उन्हें मिल गया है, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करती नजर आई हैं, जहरीले बयान देती आई हैं, उसे और हाइप करके इकोसिस्टम के पत्रकार एक योद्धा की तरह दिखा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि ममता बनर्जी ने जो ईडी की टीम के साथ किया वो गुंडागर्दी थी। कहीं से भी उसे संविधान के दायरे में रहकर किया गया काम नहीं कहा जा सकता। हाँ, वैसे गुंडागर्दी को दुस्साहस बताना लेफ्ट लिबरल गैंग का पुराना शगल रहा है। आखिर में एक सवाल ये कि आज जो तथाकथित पत्रकार गुंडागर्दी को साहस बता रहे हैं, क्या वे देश में एक एनार्की फैलाने की कोशिश नहीं कर रहे? सोचिएगा जरूर। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमारे दूसरे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।